Hello everyone, this is Tarun Kumar and I welcome you all on my English channel TKS Classes. For full courses, please contact on given numbers. Let's begin today's topic. हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है नाउन कंपाउंड, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। चलिए गाइस, सबसे पहले हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि नाउन कंपाउंड होता क्या है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं एक शब्दों के ग्रुप की, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक नाउन की तरह ही काम करेगा तो उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग कहते हैं नाउन कंपाउंड। अब इसको यूज कैसे करना है या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके यूजेस कैसे हैं, देखिए समझ पे यहां पे समझिएगा कि हमें यहां से एक तो एरर आता है। एग्जामिनर क्या करेगा, नाउन कंपाउंड से एरर दे देता है और वो एरर फाइंड आउट करना कुछ बच्चों के लिए तो बहुत इजी होता है तो बहुत इजी सा टॉपिक, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बहुत ही टेढ़ी खीर बन जाता है। देखिए यहां पर सेकेंड चीज, आपको यहां से बेसिकली जो एरर आते हैं वो सिंगुलर या प्लूरल्स को लेकर आते हैं। दूसरा जो यहां से एक प्रॉब्लम बच्चों को आती है वो ये लेके कि कुछ बच्चे नाउन कंपाउंड को यूज कैसे करना है ये नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में, जो कि हमारा टॉपिक है नाउन कंपाउंड, हम लोग ये चीज कवर करेंगे कि किस तरह से इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है। कुछ रूल्स बताए हैं मैंने यहां पर, जैसे कि चलिए पहले रूल की तरफ बढ़ते हैं। पहला रूल होता है नाउन प्लस नाउन। ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया, नाउन प्लस नाउन। इस रूल के अंदर दो नाउन आपको एक साथ मिलते हैं, जहां पर पहला जो नाउन है वो एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब यहां से पहला एरर समझ लेते हैं। देखिए, जब मैंने कहा किचन चेयर, आपको दो नाउन एक साथ मिल रहे हैं, किचन है नाउन और चेयर भी नाउन है, लेकिन जो किचन है वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ना कि नाउन की तरह। राइट, सो एरर कैसे होगा, मुझे कभी भी बोलना है किचन चेयर, तो मैं किचन चेयर नहीं बोल सकता, मैं पहले वाले नाउन के साथ एस और ईएस का यूज नहीं ले सकता हूं। वाई सो, क्योंकि एडजेक्टिव के साथ हम उसको कभी भी एस और ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब बात यह होती है कि अगर मुझे इस नाउन कंपाउंड को प्लूरल बनाना है तो मुझे क्या करना होगा, ऑब्वियसली मुझे बाद वाले नाउन के साथ एस और ईएस का यूज देना होगा। ठीक है, यानी कि आप लोगों को यहां से समझ में आया कि मैं किचन चेयर बोल सकता हूं सिंगुलर वर्जन में, मैं किचन चेयर नहीं बोल सकता, लेकिन किचन चेयर्स जो प्लूरल है वो मैं यूज कर सकता हूं। बाद वाले नाउन के साथ ही आपको एस और ईएस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। ठीक, सेकंड ऑप्शन देखिए, कार की। ऑब्वियसली पहला जो नाउन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, लेकिन दूसरा नाउन यहां पर भी नाउन है। राइट, इसी तरह से स्कूल ड्रेस आप लोग यूज करते हैं, लाइक स्कूल ड्रेस हो गया, स्कूल बस हो गया, स्कूल बिल्डिंग हो गया, इस तरह से यूज करते हैं आप लोग। ठीक है, बाइक की, राइट, तो बाइक की अगर आप यूज कर रहे हैं तो बाइक्स यूज नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएगा, एरर हो जाएगा, यानी कि पहले वाले नाउन को किसी भी तरह से प्लूरल नहीं बनाना है। राइट, सो लेकिन बाइक कीज हो सकता है। राइट, बर्थडे केक, स्कूल बस। चलिए, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि यहां पर एरर किस तरह से आता है। इसके मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला नाउन कंपाउंड बात करता है पोजीशन के बारे में, यानी कि अधिकार के बारे में, अधिकार बताने को, और इसका हिंदी सेंस होता है का, के, की। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहां एक एरर और आप लोगों को मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखिए जैसे मैंने यहां पे कार की लिखा, अब पोजीशन में जरूरी थोड़ी मैं नॉन लिविंग थिंग के साथ ही बताऊं, मैं लिविंग थिंग के साथ भी तो पोजीशन बता सकता हूं ना। अगर मैंने कहा रवि बुक, आप ध्यान देना कि जब मैंने नाउन कंपाउंड को लिविंग बीइंग के साथ यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, मैं इसको यूज नहीं कर सकता। वाई सो, क्योंकि लिविंग बीइंग के साथ आप कभी भी नाउन कंपाउंड को यूज नहीं करेंगे। तो ये एक और पॉइंट यहां से समझ लेना कि नाउन कंपाउंड के साथ यदि आपको कोई लिविंग बीइंग गिवन होगा तो वो एरर माना जाएगा, उसको आप करेक्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो लिविंग बीइंग के साथ हम क्या ले सकते हैं, या तो हम एपिस्ट्रोफी एस लेंगे या तो हम ऑफ पैटर्न का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए आगे समझते हैं इस टॉपिक को। और
सेकेंड रूल नाउन कंपाउंड का होता है नाउन प्रपोजिशन नाउन। अगेन मैं बात कर रहा हूं नाउन प्रपोजिशन नाउन की, ठीक है, जो कि यहां पे ध्यान रखना कि जब दोनों ही नाउन इस वाले कंपाउंड के अंदर जब दोनों ही नाउन समान होते हैं यानी कि सेम होते हैं, ठीक है। मीनिंग तो आप लोग ले सकते हैं, प्रपोजिशन के हिसाब से मीनिंग आएगा, ये फ्रेज भी होता है, ठीक। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल दे रखा है विलेज आफ्टर विलेज, तो पहला विलेज नाउन है, आफ्टर हमारा प्रपोजिशन हो गया, लेकिन प्रपोजिशन के बाद भी मुझे एक और नाउन मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली क्या है कि मुझे दोनों ही नाउन समान मिल रहे हैं, मुझे दोनों ही नाउन सेम मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपको दोनों नाउन समान मिलेंगे तो ऐसे नाउन कंपाउंड को कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखना है। ना तो मैं इसको लिख सकता हूं विलेजेस आफ्टर विलेजेस, ना ही मैं इसको यूज कर सकता हूं विलेज आफ्टर विलेजेस, ना ही मैं इसको यूज कर सकता हूं विलेजेस आफ्टर विलेज। मैं किसी भी अवस्था में किसी भी कंडीशन में इस नाउन कंपाउंड को प्लूरल नहीं बना सकता हूं, ठीक है। तो आप लोगों ने ध्यान देना कि इस तरह का कभी भी नाउन कंपाउंड आएगा तो हमेशा सिंगुलर रहेगा और इस तरह के नाउन कंपाउंड के बाद वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही आएगी, राइट गाइस। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट नाउन कंपाउंड की तरफ। नेक्स्ट नाउन कंपाउंड यानी कि थर्ड रूल, अगेन वही रूल है नाउन प्रपोजिशन नाउन, लेकिन जब दोनों नाउन अलग हो, दोनों नाउन अलग अलग हो, समान ना हो, ठीक है। ऊपर तो हमने देखा था रूल नंबर 2 में कि दोनों नाउन समान है, लेकिन रूल नंबर 3 के अंदर हम देख रहे हैं कि दोनों नाउन अलग है, ठीक है। कुछ एग्जांपल से देखते हैं, जैसे मैंने कहा बॉय इन स्ट्रीट। अब इस तरह के नाउन कंपाउंड को प्लूरल बनाने के लिए हम इसकी अवस्था देखेंगे, इसकी सिचुएशन देखेंगे, जो बेस्ट सुटेबल सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम इसको प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मैंने अगर कहा बॉय इन स्ट्रीट, आपने देखा ये सिंगुलर है, अगर मुझे प्लूरल बनाना है तो मैं बॉय को बॉयज बना सकता हूं, ठीक है, यानी कि एक गली में कई लड़के, डेफिनेटली पॉसिबल है, राइट। बॉयज इन स्ट्रीट विच इज करेक्ट। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं बॉयज इन स्ट्रीट, यानी कि मैं दोनों ही नाउन को प्लूरल बना सकता हूं, राइट, वो भी करेक्ट होगा। लेकिन क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बॉय इन स्ट्रीट, एक लड़का कई गलियों में, नहीं हो सकता है। तो यहां इस तरह के नाउन कंपाउंड में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतते हुए देखना होगा कि कौन सा क्या क्या पॉसिबिलिटी है जिनमें आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, राइट गाइस। आगे देख लेते हैं, पेन ऑफ रवि, बुक ऑन टेबल, आप देखिए नाउन प्रपोजिशन नाउन, राइट। वाटर इन ग्लास, वॉल बिहाइंड कुसुम, स्टूडेंट्स इन क्लास। अब मैंने यहां पे इसको प्लूरल बना रखा है, स्टूडेंट्स इन क्लास, यानी कि एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है गाइस। सो मेरे ख्याल से आप लोगों ने रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को अच्छे से समझा होगा। दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसी बात का फर्क है कि रूल नंबर 2 में दोनों नाउन सेम होंगे, जबकि रूल नंबर 3 में दोनों नाउन अलग होंगे, राइट गाइस। चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं रूल नंबर 4 क्या कहता है। रूल नंबर 4 फिर से मुझे वही रूल मिल रहा है, नाउन प्रपोजिशन नाउन, बट दिस टाइम हमें कॉन्सेप्ट मिलता है रिलेशन का। अब ये रिलेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आ जाएगा, देखिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कई एग्जामिनेशन में। जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ रिलेशन बताते हैं, तो ये जो रिलेशन आप बता रहे हैं यहां पे देखिए, पहले ऑप्शन में देख लीजिए, मैंने लिखा हुआ है सन इन लॉ, तो सन हमारा नाउन है, इन हमारा प्रपोजिशन है, लॉ हमारा दोबारा से नाउन आ गया, राइट। वही कॉम्बिनेशन चल रहा है, वही नाउन कंपाउंड चल रहा है, नाउन प्रपोजिशन नाउन का। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई इसको प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है, आप लोग क्या करके आते हैं, सन इन लॉ का प्लूरल बनाने के लिए आप लिख के आते हैं सन्स इन लॉ, और बहुत सारे बच्चे लिखते हैं सन इन लॉज। चलिए मैंने आप लोग को यहां पे 2 ऑप्शन दिए, तो आप मुझे बताइए कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, या सन्स इन लॉ हो सही होगा या सन इन लॉज ठीक होगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी मैं रिलेशन वाले नाउन कंपाउंड को प्लूरल बनाऊंगा तो जो मेन वर्ड है, मुख्य शब्द, मुख्य नाउन, उसी के साथ मुझे एसोरियस लगाना है। तो जब मैंने सन इन लॉ बोला
तो यहां पर सन तो मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड है, लॉ का मेरा पूरा मीनिंग नहीं आता, लॉ मुझे मीनिंग नहीं दे रहे, तो एग्जैक्टली जो मैं प्लूरल बनाऊंगा वो किसको बनाऊंगा, वो सन को मैं सन्स लिखना पड़ेगा, ना कि लॉ में आप एस और ईएस लगाएंगे, ध्यान रखना। तो उसी तरह से मदर इन लॉ का बनेगा मदर्स इन लॉ, फादर इन लॉ का बनेगा फादर्स इन लॉ, कमांडर इन चीफ का बनेगा, क्या इंपॉर्टेंट वर्ड है, कमांडर, तो इसका बनेगा कमांडर्स इन चीफ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या बनेगा, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो इस आपके फोर्थ नाउन कंपाउंड को थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली देख लेना, बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा रूल नंबर 5 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा रूल है। आप लोगों ने वर्ब की फॉर्म याद करी होगी, आप लोगों को एडवर्ब भी पता होगा। एडवर्ब जो कि वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है, तो एक्शन वर्ड्स की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ब और एडवर्ब बहुत बार मिलकर के नाउन क्रिएट करते हैं, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बहुत बार ये नाउन बनाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, चेक करना वर्ब है और अब आपका एडवर्ब है, आपने इन दोनों को मिलाया, चेक अप, तो आपका क्या बना, चेकअप, मेडिकल चेकअप, गेटिंग गाइस। लेकिन इस वाले नाउन कंपाउंड को भी प्लूरल बनाने के लिए हमेशा ही आप लास्ट वाले यानी कि एडवर्ब के साथ एस और ईएस का यूज करेंगे, ना कि वर्ब के साथ, गेटिंग। जैसे पे प्लस ऑफ क्या बनेगा, पे ऑफ। लुक आउट आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, लुक आउट, ठीक है। ड्रॉ बैक, ड्रॉ आपका वर्ब है, बैक आपका एडवर्ब है, गेटिंग गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नाउन कंपाउंड के 5 इंपॉर्टेंट रूल किस तरह से यूज करने हैं, किस तरह से यहां से एरर निकालना है, राइट। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं, राइट। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। If you like the video, please like, share and subscribe.